साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर जो 3 लाइनें हैं या 3 रेखाएं हैं उनका क्या संबंध है और उन्हें का क्या महत्व है। तो साथियों ये है हमारी पृथ्वी। और साथियों इस पर जो लाइनें हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं। पहली जो ये लाइन है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बीच की लाइन है इक्वेटर और लास्ट की लाइन है कैप्रिकॉन। इसको हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो साथियों इसके जो बीच का ये क्षेत्र होता है इसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऊपर वाले क्षेत्र को कहते हैं टेम्परेट रीजन या शीतोष्ण क्षेत्र। अब साथियों हम बात करेंगे कि जो सूर्य की रोशनी है वो किस लाइन पर वर्ष में कितनी बार पड़ती है। तो साथियों इसके बारे में हम आपको एक लिखित माध्यम में भी समझाएंगे। तो साथियों इसमें आप देखेंगे कि जो कर्क रेखा एवं मकर रेखा पर सूर्य की किरणें एक वर्ष में एक बार लंबवत पड़ती हैं या परपेंडिकुलर पड़ती हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो अक्षांश आते हैं उस पर सूर्य की किरणें सीधी वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है उसके बीच में ये आपकी भूमध्य रेखा इक्वेटर आती है और इस पर सूर्य की किरणें वर्ष में 2 बार पड़ती हैं। CPSC में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं पहले भी। और कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य के बाहर कर्क रेखा और मकर रेखा के बाहर सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती क्योंकि ये इससे ज़्यादा ऊपर इसकी किरणें नहीं जाती और 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में ही पूरा भ्रमण होता रहता है। अब साथ ही हम बात करेंगे भारत में कि किन राज्यों से कर्क रेखा निकलती है। तो मिज़ोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात से भूमध्य रेखा आपकी कर्क रेखा निकलती है। धन्यवाद।